Hey guys, welcome back to my channel. Today I'm going to review these 6 products from Essence. So guys, मैंने इसका ऑलरेडी एक पार्ट 1 करके रखा हुआ है जिसमें मैंने ये 3 प्रोडक्ट्स रिव्यू किए थे. सो जो प्रोडक्ट्स ऑलरेडी रिव्यूड है वो है Essence द फॉल्स लैशेस मस्कारा. This is the Essence Make Me Brow Eyebrow Mascara and this is the Essence Super Last Liquid Liner. तीनों products मेरे favorite है and these 3 products literally prompted me to buy more Essence products. So obviously I bought 6 more and I'm going to share my thoughts on them. So if you are interested in knowing what are the 6 products I have and how they perform, then please continue watching. But before that, if you are watching me for the first time, don't forget to subscribe to the channel. Hit the bell icon so that you get notifications. You can also follow me on Instagram. Now let's get into the video. The first 2 products are the eye pencils from Essence. So this is the Essence long lasting eye pencil. Guys, ये मेरा फर्स्ट परचेस नहीं है, दिस इज़ अ रीपरचेस. ऑलरेडी मैंने इसको रिव्यू किया, रिव्यू एज इन मैंने काजल्स का कंपैरिजन किया था एंड दिस वाज वन ऑफ देम. ये नायका से लिया था तब मैंने, मतलब लिटरली अराउंड अ ईयर बैक. बट अभी नायका पे ऑलमोस्ट सारे एसेंस के प्रोडक्ट्स आउट ऑफ स्टॉक है. आई गॉट ऑल ऑफ दीज प्रोडक्ट्स फ्रॉम फ्लिपकार्ट. दिस इज ब्लैक वन. अगर आपको इसका कंपैरिजन देखना है ना विद द अदर काजल्स अंडर 200 रुपीज़, मैं वो वीडियो यहाँ पे लिंक कर दूँगी, आप चेक कर लेना. आई हैव इट ऑन माई वाटर लाइन. मैंने एकदम लाइट हैंड लगाया है इसको बिकॉज आई वॉन्ट दैट ब्लू टू पॉप अप दैन द ब्लैक. दिस ऑब्वियसली ये रिट्रैक्टेबल पेंसिल है तो ये ब्लैकेस्ट ब्लैक नहीं है जैसे आपके पेंसिल्स जेल लाइनर वाले पेंसिल्स आते हैं, उतना ब्लैक नहीं है. बट दिस इज़ नो लेस गाइस, ये भी काफ़ी ब्लैक है, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, लास्ट फॉर गुड 6 to 7 आवर्स ऑन योर आइज़ एंड आइज़ को बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करते. एंड द बेस्ट पार्ट, ये काजल बुरी तरीके से स्मज नहीं होता है जैसे अंडर 200 वाले मोस्ट ऑफ द काजल स्मज होते हैं. दिस इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू द पांडा आइज नॉर्मली जो काजल्स देते हैं. तो अगर आप काजल पर्सन हो, यू लाइक टू वियर काजल ऑन एवरीडे बेसिस, यू कैन डेफिनेटली गिव दिस अ गो. लाइक ये है ना लैक्मे का आइकॉनिक काजल या फिर मेबलिन कोलोसल काजल, फेसेस मैग्नेटाइज काजल, वो रेंज में आता है. बट दिस इज अ लिटिल चीपर देन देम एंड परफॉर्मेंस वाइज दिस इज परफेक्ट. सो अगर आप अंडर 150 कोई काजल ढूंढ रहे हो जो लॉन्ग लास्टिंग हो, यू कैन डेफिनेटली गिव दिस काजल अ गो. ब्यूटिफुल काजल. मैंने उस वीडियो में इसका वाटरप्रूफ टेस्ट भी किया था एंड इट इज़ काइंड ऑफ वाटर प्रूफ. गाइस लिटरली 130 या 140 का रिटेल करता है. उस प्राइस पे आप इससे बहुत कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो. बट एवरीडे बेसिस के लिए ये काजल बहुत परफेक्ट है एंड इसमें ना आपको बहुत सारे शेड्स अवेलेबल है. सो आई गॉट दिस. ये है ना, इसका शेड है 01 ब्लैक फीवर एंड मैंने एक और ख़रीदा एंड दिस इज़ इन द शेड, स्टिकर लगा हुआ है. ओके, दिस इज़ इन द शेड बेरी फैंटास्टिक. सो ये शेड भी बहुत ब्यूटीफुल है. दिस इज़ द शेड. एकदम बुरा बेरी कलर नहीं है कि आप आँखों पे लगाओ तो ऐसा लगेगा योर आइज आर ब्लीडिंग. दिस इज़ मोर ऑफ अ ब्राउन दैन अ बेरी शेड. ये कलर है ना, मतलब बहुत बुरा नहीं दिखता. आई स्पेशली अगर आप एज लाइनर काजल लगाना प्रिफर करते हो तो कलरफुल में यू कैन डेफिनेटली गिव दिस अ गो. गाइस जब भी मैं नॉर्मली ब्राउन काजल लगाती हूँ ना तो प्रॉब्लम क्या होता है ना, वो मेरी आंखों पे दिखता ही नहीं है. सो आई वॉन्टेड समथिंग जो डीप हो एंड मेरे आंखों में दिखे, इसलिए मैंने ये वाला कलर ख़रीदा एंड दिस लुक्स वेरी प्रिटी. परफॉर्मेंस वाइज दोनों सेम है बिकॉज दे आर फ्रॉम द सेम रेंज एंड इसमें आपको काफ़ी शेड्स मिल जाएंगे. यू हैव ब्लू, यू हैव सिल्वर, यू हैव वॉट नॉट. सो अगर आप काजल ढूंढ रहे हो, डेफिनेटली गो फॉर दिस काजल्स. दिस आर परफेक्ट. इस प्राइस में आपको इससे बेटर काजल नहीं मिलेगा. द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस एसेंस गेट बिग लैशेस मस्कारा. दिस इज द वॉल्यूम बूस्ट वन. दिस इज व्हाट आई हैव ऑन माई लैशेस ना. पहले मैंने ये वाला मस्कारा ट्राई किया था. दिस इज द फॉल्स लैशेस मस्कारा. सो अगर मैं दोनों को कंपेयर करूँ तो आई स्टिल लव दिस मोर देन दिस. ये बुरा नहीं है. इसका वॉन्ड है ना, लेट मी शो यू द वॉन्ड ऑफ इट. इट इज़ वेरी बिग फ्लफी वॉन्ड. दिस makes my lower lashes go crazy. Can you see my lower lashes? I don't know the camera is capturing it or not, but lower lashes मेरे literally ऐसा लग रहा है कि मैंने lash extensions है मेरे. So I love this product for applying on my lower lashes and I still love this one for my upper lashes. ये upper lashes पे ऐसा लगता है कि मैंने false lashes लगाए हुए. And yes, it did had
a little bit of volume to my lashes, but I prefer length over volume. So मैं अभी इस मस्कारा को सिर्फ मेरे लोअर लैशेस पे लगाने के लिए यूज़ करने वाली हूँ. This works best for that. अपर लैश के लिए I still prefer this one or the Maybelline mascaras I have. Like, this is not bad, but this is much better than. Next up, I have 3 lipsticks. Let me talk about this. This is the Essence Color Boost Mad About Matte liquid lipstick. This is in the shade, where is the shade? Guys, इसका shade name मुझे नहीं मिल रहा है, मैं screen पे डाल देती हूँ. And this is what the applicator of it looks like. The shape of this applicator is somewhat like an hourglass. So yeah, ये lipstick feather जैसे लगता है. Like अगर आप अप्लाई करते हो, it's a liquid lipstick. It is very comfortable on the lips. It settles down into a पाउडर मैट एंड इट इज़ नॉट एट ऑल ड्राइंग ऑन योर लिप्स. जब भी लिक्विड लिपस्टिक खरीदना होता है ना, मुझे टेंशन आ जाता है कि वो मुझे ड्राई आउट तो नहीं करेगा, बट दिस डिड नॉट ड्राई आउट माई लिप्स. बट इसका लास्टिंग पावर बहुत ज़्यादा नहीं है. इट लास्ट फॉर 4 to 5 hours, नॉट मोर देन दैट. एंड ऑब्वियसली इट डिड नॉट सर्वाइव एनी मिल्क, बट इट डिड सर्वाइव कॉफ़ी. सो या, अगर आप एवरीडे बेसिस पे एकदम लाइट वेटेड लिपस्टिक ढूंढ रहे हो, यू कैन डेफिनेटली गिव दिस लिपस्टिक अ गो. इसमें बहुत अच्छा शेड रेंज है, सिर्फ लास्टिंग पावर बहुत ज़्यादा नहीं है. ये जब निकलता है ना तो वियर्ड तरीके से नहीं निकलता. बहुत सारे लिक्विड लिपस्टिक्स कैसे निकलते हैं कि सिर्फ इनर रिन से निकलते हैं, धीरे धीरे स्प्रेड होते हैं. ये वैसा नहीं निकला, इवनली निकला. सो दिस गेट्स अ थम्स अप फॉर दैट. एंड लेयरिंग इज नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम. आप इसको लेयर कर सकते हो, क्रस्टी नहीं होता है एंड फाइन लाइन्स में सेटल नहीं होता है. एंड इट टेक्स अराउंड 10-15 seconds टू सेटल डाउन मैट. एक बार ये मैट सेट हो गया ना तो ये बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होता, एकदम पाउडर मैट फिनिश देता है. इफ यू आर समवन लाइक मी जिसको लिक्विड लिपस्टिक्स बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है बिकॉज दे फील हैवी एंड दे ड्राई आउट योर लिप्स, यू कैन डेफिनेटली गिव दिस लिपस्टिक्स अ गो. गाइस, मैंने ये लिपस्टिक है ना बिना लिप बाम के भी ट्राई किया एंड इट डिड नॉट ड्राई आउट माई लिप्स. सो डेफिनेटली गेट्स अ थम्स अप फ्रॉम माई साइड. ओके, द नेक्स्ट लिपस्टिक आई हैव इज दिस एसेंस अल्ट्रा लास्ट इंस्टेंट कलर लिपस्टिक. सो दिस इज in the shade 11. This lipstick is completely black and यहाँ पे ये rim color coded है. And this is a bullet lipstick and this is what the lipstick looks like. It is very creamy, very comfortable. The shade is beautiful. But guys, ये है ना I think starting के 2 घंटे ट्रांसफ़र होता है. गाइस, बुलेट लिपस्टिक है तो आप इसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि ये कम्प्लीटली ट्रांसफर प्रूफ रहेगा. बट वॉट आई ऑब्जर्व्ड इज आफ्टर 2 hours ये कम्प्लीटली मैट बन जाता है. एंड मैट बनने के बाद ये काफ़ी हद तक ट्रांसफ़र प्रूफ हो जाता है. सो ये भी पाउडर मैट फिनिश में सेट होता है. ये दोनों का फिनिशिंग मुझे सेम ही लगता है, बस इतना है कि ये विद इन 10 सेकेंड सेट होता है एंड इसको 2-3 घंटे लगते हैं सेट होने को. एंड ये एक बार सेट हो गया ना, उसके बाद आप कुछ खाते या पीते हो तो ये निकलता नहीं है. एंड दिस लास्ट फॉर गुड 5 to 6 hours. मैंने पहले ये ट्राई किया था एंड क्योंकि लिक्विड लिपस्टिक ही इतना बहुत देर तक लॉन्ग लास्टिंग नहीं था तो आई हैड 0 एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस, बट दिस सरप्राइज्ड मी. लास्टिंग पावर इसका ज़्यादा है कंपेयर टू दिस, बट अगर बस 2 hours में जब तक ये सेट नहीं हुआ है आप कुछ भी खाते या पीते हो तो ये निकल जाता है. सो इट्स लाइक यू हैव टू लेट इट सेट, लेट इट ड्राई डाउन टू कम्प्लीटली मैट. एक बार ये मैट हो गया तो दिस इज नॉट गोइंग टू बच. उसके बाद है ना, मैं लिटरली अपने लिप्स पे हाथ रब कर रही थी एंड इट वॉजंट कमिंग ऑफ. सुपर लाइट वेट ऑन द लिप्स. इवन दिस वेयर्स ऑफ इवनली, एकदम सेंटर से निकल के एंड देन स्प्रेड होता है, वैसा नहीं है. एंड इट डिड स्टेन माई लिप्स. आई प्रिफर लिपस्टिक्स दैट स्टेन बिकॉज गाइज एवरीडे बेसिस पे मुझे लिपस्टिक को रीटच करने का टाइम नहीं मिलता है. सो आई प्रिफर अ लिपस्टिक जो मेरे लिप्स को स्टेन करे. इवन द लिपस्टिक वेयर्स ऑफ, थोड़ा बहुत स्टेन अच्छा लगता है. दैट्स माई प्रिफरेंस. So if you're someone like me, you're going to love this lipstick. So this lipstick really gets a thumbs up. Okay, last but definitely not the least is this. This is the Essence Velvet Matte Lipstick. This is also in the shade 11. ये भी 11 है. लाइक दोनों शेड में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. टॉप है ना कलर कोडेड है, बट गाइस सैडली दिस लिपस्टिक रीच्ड मी completely shattered. Can you see it? पूरा टूट गया है. दिस वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग बिकॉज गाइज मैं काफ़ी शॉपिंग करती हूँ फ्लिपकार्ट से एंड कभी भी ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ है.
फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि लिपस्टिक टूटा हुआ पहुंचा मेरे पास एंड दिस प्रोडक्ट इज़ नॉन रिटर्नेबल, सो मैं रिटर्न नहीं कर सकती हूँ. मैं इसका कुछ जुगाड़ कर सकती हूँ बट आई वॉन्टेड टू शो यू गाइज हाउ इट रीच्ड मी. इसके लिए मैंने इसको ऐसे रखा है. सो ऑब्वियसली मैं इसको एक छोटा सा पॉट में ट्रांसफ़र कर दूँगी. ये काफ़ी क्रीमी लिपस्टिक है तो मैं हाथ लगाती हूँ ना तो वो मेल्ट होने लगता है. सो बेटर मैं सब कुछ एक छोटा सा पॉट में ट्रांसफ़र करके एज अ पॉट लिपस्टिक यूज़ करूँगी. लेट्स कीप दैट फैक्ट अपार्ट. लेट्स टॉक अबाउट द लिपस्टिक. मैंने आज लिप्स पे यही लगाया. आई यूज्ड दिस ब्रश. दिस इज़ वॉट द लिपस्टिक लुक्स लाइक. आई रियली लव दिस शेड. ये मेरे स्किन टोन पे बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है. सो आई रियली लव इट. मेरे को ना तीनों का फॉर्मूला सेम ही लगा. ये ज़्यादा क्रीमी है कंपेयर टू दिस, इसलिए लिपस्टिक टूट गया है शायद. बुलेट में काफ़ी क्रीमी है, अप्लाई होते वक्त भी काफ़ी क्रीमी है एंड आफ्टर एन आवर और सो ये मैट सेटल होता है. वेराज इसको 2 घंटे लगते हैं सेटल होने को. लाइक आई हैव इट फॉर एटलीस्ट एन आवर नाउ एंड नो ट्रांसफर. It is completely transfer proof now. But yes, this is not going to survive any meal guys. At the end ये बुलेट लिपस्टिक है तो आप इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना करो कि ये मील सर्वाइव करेगा. बट दिस डिड सर्वाइव कॉफ़ी अगेन. यू कैन लेयर इट अप. दिस डज नॉट सेटल इन टू योर फाइन लाइन्स. लास्टिंग पावर अच्छा है. सो अगर ये 3 लिपस्टिक्स में से अगर आपको कोई भी लिपस्टिक लेना है यू कैन डेफिनेटली गो अहेड एंड परचेज एनी ऑफ दिस. तीनों परफॉर्मेंस वाइज बहुत मस्त है. बट अगर आप मेरे से पूछते हो तो आई विल प्रीफर दिस जस्ट बिकॉज इट इज़ लॉन्ग लास्टिंग. कंपेरेटिवली तीनों से ये ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है. दैट इज़ द ओनली रीज़न. बाकी परफॉर्मेंस वाइज, कलर पे ऑफ वाइज तीनों एग्जैक्टली सेम है. सो या विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो. इफ यू फाउंड इट हेल्पफुल डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो. यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन Instagram. आई विल सी यू गाइज वेरी सून. अंटिल देन बाय.